नवंबर की कोई सात संगति अभी तक फिक्स नहीं है। अक्टूबर के महीने के बाद में नवंबर का जो महीना आएगा और उस नवंबर के महीने से यदि कोई सात संगति रखवाना चाहेगा तो भाई उसका एक नया नियम है, पहले सुन लेना। कोई भी सात संगति अपने घर पे रखवाना चाहे तो सबसे पहली कंडीशन होगी पूरे के पूरे उपदेशी होने चाहिए। पूरे के पूरे घर वाले उपदेशी। अगर एक भी उसमें अनुपदेशी है, चाहे उसकी 90 साल की मां है, वो ना बोलती ना चलती, लेकिन फिर भी उस घर में सात संगति नहीं होगी। सबसे पहली कंडीशन तो ये, क्योंकि भाई देखो हमने अपनी भक्ति बचानी है, हमने मेला इकट्ठा नहीं करना कहीं भी। मालिक कहते हैं सबसे पहले अपना आत्म कल्याण है। पूरे के पूरे परिवार वाले उपदेशी। दूसरी कंडीशन, उस घर में रजोगुण का बिल्कुल भी वास नहीं होना चाहिए, विषय वासना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो भगत और वो भगतमती बिल्कुल भी संभोग क्रिया से दूर होने चाहिए, उनका भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए। तब उस घर में सात संगति रखवाई जाएगी, तब वहां पे परमात्मा का पूर्ण रूप से वास होगा, नहीं तो नहीं है। समझ लेना, दीवारों को भोग लगा रहे हो। ये मालिक की शुरू से ही नियम है ये, लेकिन हम लोग उस स्तर पे नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए परमात्मा ने छूट दी हुई थी। अब नहीं, सबसे बड़ी गलती यही है सतलोक से नीचे गिरने की, विषय वासना, संभोग। सतलोक में काल ने अपनी बहन के ऊपर कुदृष्टि तो डाली थी, गलत काम भी नहीं किया था, उसी की सजा पाई नीचे आज तक। और आज परमात्मा का ज्ञान होने के बाद में भाई ठीक है, भाई जैसे बच्चे हैं उनको छूट है, अभी जिनकी नई नई रमेणी हुई है या जो रमेणी के लायक हैं उनको छूट है अभी, क्योंकि उनका बहुत जो है समय पड़ा हुआ अभी। क्योंकि परमात्मा यहां पे सारे जितने भी ये कुक्रम है ये भी परमात्मा जो है भगत से पूरे करवाता है, ताकि जब वो त्रिकुटी पे जाए तो उसके मन में कोई इच्छा ना रह जाए कि भाई मैंने तो ये काम नहीं किया, मेरी तो वो इच्छा पूरी रह गई। इसलिए परमात्मा सारे काम करवाएगा। लेकिन एक समय बीत जाने के बाद में जब हमारे बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, हमें और बच्चों की आवश्यकता नहीं है, सर में हमारे जो है सफेद बाल आ गए, फिर भी हम जो है मतलब कि कुत्ता कर्म में लगे हुए हैं, तो उस घर में परमात्मा नहीं है बिल्कुल भी, चाहे वो कितना बड़ा भगत क्यों ना हो। जिस घर में काम वासना का समावेश है, रजोगुण का समावेश है, वहां गुरुजी नहीं है। ये नियम है परमात्मा का। वो भगत भी नहीं है, भले वो कितना ही नाम जप कर रहा हो, क्योंकि मालिक की वाणी है, भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा ना कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावै सोई। जब तक हम इस विषय वासना से दूर नहीं होंगे भगवान का नाम और ज्ञान लेने के बाद, तब तक तो हम भगत की श्रेणी में भी नहीं है।